नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, खमा गणी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं विजय लक्ष्मी आनंद आप सभी से कुछ साझा करना चाहती हूँ। बीते दिनों जो ये बीमारी है कोरोना, जो कि मन की गति से भी तेज़ पूरे विश्व भर में फैली है और जिसे रोकने के प्रयास में विश्व के कई देशों ने लॉकडाउन का सहारा लिया है। हालांकि इस लॉकडाउन की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, पर इसके कई फ़ायदे भी हुए हैं। ना सिर्फ इसकी वजह से हम इस बीमारी को फैलने से रोक पा रहे हैं, बल्कि रोज़मर्रा की भागती हुई ज़िंदगी से जो लोग परेशान हो चुके थे, जिन्हें अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पा रहा था, आज उनकी ज़िंदगी में भी ठहराव आया है। आज वो ये सीख पा रहे हैं कि ज़िंदगी को एक जंग की तरह नहीं जीना है, बल्कि हर एक पल को महसूस करते हुए अपने आज में जीना है। इन दिनों जब मैं अपना आत्म-मूल्यांकन कर रही थी, तो मैंने ये पाया है कि मेरे भीतर एक और नई कला का धरातल न जाने कैसे तैयार हो रहा था। एक गायिका, एक नृतिका, एक आर्टिस्ट, एक मंच प्रतिनिधि तो शायद बचपन से ही मेरे साथ जी रहे थे। पर इन दिनों मैं ये जान पाई हूँ कि मेरे इस वृक्ष रूपी जीवन में एक और नई शाखा का जन्म हो रहा है। मेरे भीतर एक और नया बीज मौजूद है, जो कि है कवित्री का बीज। इस नई शाखा को रूप देने के लिए मैंने अपनी एक पहली कविता लिखी है। इस कविता को लिख के मैं तो काफ़ी संतुष्ट हूँ, काफ़ी खुश हूँ, और यदि आप सभी का भी समर्थन मिल जाए तो मुझे और भी खुशी और हर्ष होगा। पर मेरा आप सबसे एक विनम्र अनुरोध है कि सिर्फ मेरे संतोष के लिए इसे अपना समर्थन ना दें। अगर ये कविता आपको वाकई पसंद आए तो इसे अपना प्यार दीजिएगा। आलोचना जो होती है ना, वो मनुष्य के जीवन में सुधार और संशोधन का मार्ग खोल देती है। तो जहाँ भी सुधार की आवश्यकता हो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस कविता के रूप में नवजीवन लेती हुई इस नई शाखा का। इस कविता का शीर्षक है समेट लेती हूँ। हालांकि ये कविता काफ़ी बड़ी हो गई है, पर खैर जो भी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। समेट लेती हूँ, समेट लेती हूँ, कभी खुद को, कभी अपने वक्त के हालात को, अपने आप को, अपने जज्बात को, उन बीते दिनों की याद को, जब ना गिरने का डर था, ना किसी के छोड़ जाने का गम था। जब जो लोग पास थे वो साथ थे, और जो दूर थे वो भी खास थे। जब किसी और को रोता देख के खुद की आंखें भर आती थीं, जब अपना घर होने की आस पल पल तीव्र हो जाती थी, जब और बच्चों को साइकिल चलाता देखकर खुद की साइकिल होने की रट लगाई जाती थी, और फिर अंततः घर के प्रांगण में किसी तरह एक पुरानी साइकिल आती थी, पर फिर जिसे बड़े ही बेमन से सीखने के लिए उठाया जाता था। बेमन से क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें नई चीज़ों का ज़्यादा शौक़ होता है, और वो साइकिल क्या थी, पुरानी थी, तो फिर उसे सीखने के लिए बेमन से उठाया गया। पर फिर जिसे बड़े ही बेमन से सीखने के लिए उठाया जाता था, पर उसे सीखने का प्रयास उसे नए जैसा बना जाता था। पर जो सफ़र बढ़ना चाहिए था आगे, वो अचानक रुक सा जाता है, जब साइकिल से गिरने के बाद उसे अपना दुश्मन मान लिया जाता है। फिर 2 साल बाद छठी कक्षा में अधूरी छोड़ी आस दिमाग पर असर डालती है, और साइकिल फिर से सीखने की कहानी फिर शुरू हो जाती है। अब इन 2 सालों में फिर किराए का घर बदल गया है। उसी मोहल्ले में 4M112 से LIG 10 में रैन बसेरा बस गया है। अब पैर बड़े हो गए हैं या साइकिल छोटी, पर ना जाने उसे दोबारा सीखने की आस फिर से क्यों तीक्ष्ण हो उठी। तीक्ष्ण यानी कि तीव्र। शायद कोई काम अधूरा ना छोड़ने का पाठ जो घर वालों ने बचपन में पढ़ाया था, वो पल पल पीछे छूटे अधूरे सपनों की याद दिला ही जाता था।
क्या हुआ जो नहीं थी अपने पास औरों जैसी धन दौलत? क्या हुआ जो हर छोटी छोटी बात पे भावुक हो जाती थी? क्या हुआ जो ये मोटापा हर वक्त सताता था? क्या हुआ जो लोगों से मिलने जुलने और बात करने का डर बार बार घर कर जाता था? पर फिर भी हम खास थे, हैं और रहेंगे। अपने और अपने परिवार वालों की उज्जवल आस रहेंगे। जानने लगी हूँ अब शिखर और गर्त दोनों की गहराइयों को, वक्त के साथ बदलते रिश्ते और समाज की सच्चाइयों को। अब ढाल लिया है खुद को मैंने अब ढाल लिया है खुद को मैंने इस बदलती दुनिया के लिबास में। पर फिर भी कभी समेट लेती हूँ उन बीतों दिनों की छोटी छोटी याद को, अपने आप को, अपने जज्बात को, कभी खुद को, कभी वक्त के हालात को, कभी खुद को, कभी वक्त के हालात को आखिर समेट ही लेती हूँ। ये थी कविता के रूप में जन्म लेती हुई इस नई शाखा को उभारने की मेरी कोशिश। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता पसंद आई होगी, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आपको वाकई पसंद आई हो तो ही आप इसका समर्थन करिएगा। मैं उतने ही प्रेम के साथ आपकी आलोचनाओं का स्वागत करूँगी जितना कि आपके समर्थन का। इसी के साथ अब विदा लेती हूँ। आप सब खुश रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए, हर रोज़ कुछ नया सीखते रहिए, करते रहिए, अपना और अपने परिवार वालों का पूरा ध्यान रखिए। धन्यवाद।